धरती के अनंत आकाश के नीचे जब सृष्टि में शांति थी और हर जीव अपने अपने धर्म के अनुसार धरे की सेवा कर रहा था, तब एक दुर्भाग्यपूर्ण समय आया जिसने संपूर्ण लोकों पर अंधकार का साया फैला दिया। यह समय वह था जब एक दुष्ट दैत्य मूर ने देवताओं का राज्य जीत लिया था और संपूर्ण ब्रह्मांड में आतंक मचा दिया था। मूर था इतना प्रचंड और अत्याचारी कि उसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और स्वयं सिंहासन पर विराजमान हो गया। इस भयंकर संकट में देवता, मनुष्य और प्राणियों की पीड़ा अनंत थी। वे सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे और अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। भगवान शिव ने इस संकट का निवारण करने के लिए भगवान विष्णु को सूचित किया। भगवान विष्णु ने पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए स्वयं को सज्ज किया और मूर दैत्य के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़े। यह युद्ध ऐसा था जो 10,000 वर्षों तक चला, लेकिन मूर अपनी शक्ति से अभेद्य रहा। तब भगवान विष्णु के शरीर से एक दुग्ध सफेद तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। वह कन्या धरती पर आई और खुद को उत्पन्ना एकादशी के रूप में प्रकट किया। वे देवी विष्णु के शरीर की ऊर्जा से उत्पन्न हुई थी और उनसे एकादशी नाम प्राप्त था। इस देवी ने अपने दिव्य अस्त्रों और तलवार से मूर दैत्य का संहार किया। यह युद्ध कठिन था, पर देवी की शक्ति अपार थी। मूर और उसकी सेना पर देवी ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। देवता जय जयकार करने लगे और वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने लगे। भगवान विष्णु ने देवी से वर मांगा। तब देवी ने कहा, हे परमेश्वर, जो आपकी उपासना करता है और उत्पन्ना एकादशी के व्रत का पालन करता है, उसे आपकी कृपा से सब प्रकार की सिद्धि होगी और उसके जीवन से सभी कष्ट दूर होंगे। तब से यह एकादशी विशेष पूज्य हुई और प्रत्येक मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा गया। इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत का विधान: इस पावन दिन भक्त सावधानी से स्नान करते हैं और भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करते हैं। घर परिवार के सभी सदस्य तुलसी के वृक्ष की पूजा करके अपने पवित्र मन से व्रत रखने का संकल्प लेते हैं। जो लोग फलाहार करते हैं वे यह व्रत रखते हैं। पूजा के समय भगवान को धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से सम्मानित किया जाता है। कथा का पाठ किया जाता है और भक्तजन श्रद्धा से एकादशी देवी को नमस्कार करते हैं। इस व्रत के फलस्वरूप भक्तों को धन, धर्म, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी की महिमा: यह दिन मात्र एक व्रत नहीं अपितु भक्तिमय आस्था का प्रतीक है। जो भी इसे मन से करता है वह जीवन के सबसे बड़े संकट से भी भयहीन होकर उस संकट का निवारण पा सकता है। उत्पन्ना एकादशी अनंत कलयुग में भी मानव की रक्षा करने वाली है। नौकरी, परिवार, धन संपत्ति के संकटों में आने पर इस व्रत का पूजन उपासना से संकट कटता है। यह व्रत लोगों में संयम, तपस्या और भगवान के प्रति समर्पण की भावना जागृत करता है। यही विधि आज भी हजारों भक्तों के जीवन को प्रकाशमय करती है। उत्पन्ना एकादशी कथा से प्रेरणा: जब भी जीवन में अंधकार छाए और आशा समाप्त होने लगे, तब उत्पन्ना एकादशी की भक्ति की ज्योति जलाकर मन को पुनः प्रफुल्लित करे। हर कठिनाई के बीच विश्वास की किरण ढूंढना, अपनी सारी विपत्तियां छोड़कर प्रभु के चरणों में आ जाना ही सच्ची भक्ति है। यह व्रत यह संदेश देती है कि भगवान हर भक्त की पीड़ा सुनते हैं और उचित समय पर सहायता करते हैं। उपसंहार: जहाँ भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है, वहाँ भगवान विष्णु के आशीर्वाद से असीम शांति, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति होती है। इस पावन दिन हम सभी से निवेदन है कि इस व्रत का पालन करें और भगवान के प्रति अपने मन की श्रद्धा को और बढ़ाएं। चैनल सनातन मंडल आपको इस पावन कथा के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि जीवन के हर संघर्ष में भगवान आपके साथ हैं। बस आपको उनकी विधिपूर्वक पूजा और निष्ठा के साथ व्रत करना है। यह कथा भावों से भरपूर, गहरी और लंबे विस्तार वाली है, जो उत्पन्ना एकादशी की महिमा को पूरी श्रद्धा से दर्शाती है। यदि